नेपाल वर्सेस भूटान, कौन सा देश है ज्यादा बेहतर। दोस्तों, नेपाल और भूटान के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये दोनों खूबसूरत देश भारत और चीन के बीच में स्थित है। एक तरफ नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के पड़ोसी देश भी हैं। हालांकि दोनों देश दो अलग अलग देशों के पड़ोसी हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच न तो भारत से समानता मिलती है और न ही चीन से, बल्कि एक दूसरे से भी ये काफी अलग है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज की दोनों देशों में समानता नजर आती है, वो है नेचुरल ब्यूटी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही देशों की कंपैरिजन करने वाले हैं कि आखिर कौन सा देश कितना बेहतर है और कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर नेपाल का ऑफिशियल नेम क्या है, क्योंकि नेपाल को नेपाल के नाम से हर कोई जानता है। तो नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, लेकिन इतना लंबा नाम भला कौन ले, इसलिए लोग बस नेपाली कह देते हैं। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान का भी ऑफिशियल नेम भूटान नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ भूटान है। फ्लैग। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस देश का झंडा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं है बल्कि किसी और ही शेप में है। वेल, नेपाल दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यहाँ मौजूद हिमालय माउंटेन रेंज को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, भूटान की बात करें तो भूटान के झंडे पर आपको ड्रैगन बना हुआ नजर आता है। ड्रैगन को भूटान ने अपने झंडे में इसलिए शामिल किया है क्योंकि वहाँ के भूटान को ड्रैगन की भूमि माना जाता है। एरिया। नेपाल का लैंड एरिया करीब 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के मामले में नेपाल विश्व में 93वें नंबर पर आता है। वहीं भूटान का एरिया सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और भूटान लिस्ट में 133वें नंबर पर आता है। पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में दोस्तों नेपाल भूटान से कहीं आ गया। जहाँ नेपाल की जनसंख्या आज करीब 3 करोड़ है, वहीं भूटान की जनसंख्या सिर्फ 8 लाख आकी गई है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में नेपाल भूटान से पिछड़ जाता है, क्योंकि नेपाल की ग्रोथ हर साल 1.5% होती है। वहीं भूटान की पॉपुलेशन 1.80% की दर से बढ़ रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन की बात आई है तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं। हालांकि दोनों के क्षेत्रफल में और पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोस्तों दोनों ही देशों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। नेपाल में पॉपुलेशन डेंसिटी 207 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, वहीं भूटान में पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी का साफ मतलब है कि नेपाल में भले ही कहीं कहीं लोगों की चहल पहल थोड़ी ज्यादा मिले, लेकिन भूटान में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो नेपाल में लोगों का फर्टिलिटी रेट 1.826 है, वहीं भूटान में 1.893। इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी भूटान नेपाल से आगे। भूटान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 72.47 साल है, वहीं नेपाल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 71.45 साल है। रिलीजन। ये बात हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस हिसाब से बुद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग नेपाल में ही होने चाहिए, लेकिन इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि भूटान में लोग बौद्ध धर्म को नेपाल के मुकाबले ज्यादा फॉलो करते हैं। इसलिए तो नेपाल में 21% लोग हिंदू धर्म और 9% बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी 4.4% इस्लाम को और 3.1% किरात धर्म को और 1.4% क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं। जबकि भूटान की बात करें तो भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 75% है और सिर्फ 22% लोग हिंदू हैं।